बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, उसका हमने जो क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज का नंबर है 2.5 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम फोर्थ जो पार्ट है ना इसे समझेंगे। तो इसके अंदर हमने ना इनवर्स मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स मालूम करेंगे। और इनवर्स जो मालूम करना है वो जो रो वाला मेथड है उससे करना है। और उसके अलावा बाद में हमने ए इनवर्स ए मालूम करना है और फिर ए और ए इनवर्स मालूम करना है। और इन दोनों का जो आंसर है वो किसके बराबर हमने प्रूव करना है, वो किसके बराबर है जी, आई के इक्वल है। तो ये है हमने ना काम करना। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास है मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। जिस टाइम हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आएगा, -27। अगर आंसर जीरो के इक्वल ना आए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि उसका ये जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर है। अगर जीरो आए तो सिंगुलर होता है और अगर जीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर होता है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो तो फिर हम इनवर्स ना मालूम करते हैं, वरना इनवर्स मालूम करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब क्योंकि ये सिंगुलर आ गया, इसका हम इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये जिस तरह इस जगह पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखते हैं ए और फिर लिखते हैं I3। तो ये ए जो मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन था उसको आपने इधर लिख लिया, इधर आपने ना तीन तीन डॉट लगा लेने हैं। और ये आपने लिख लिया जी I3, इस जगह पर लिख लिया। अब ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, इसको हमने बनाना होता है 1 और इसके नीचे बनाने होते हैं 0। इसी तरह फिर इस जगह को 1 बनाना होता है, इसके ऊपर नीचे 0 बनाना होता है। फिर इस जगह को 1 बनाना होता है, इसके ऊपर वाली जो टर्म्स हैं वो 0 बनानी होती हैं। तो जो रो ऑपरेशन हम इस जगह पर कर रहे होते हैं, सेम वही रो ऑपरेशन ना इस साइड पर हो रहा होता है। तो जैसा कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले ना, ये तो 0 है तो 0 का 1 बनाना मुश्किल होता है। तो इसको ना हम चेंज कर लेंगे, इस रो को ना नीचे ले आएंगे। तो पहले हम इस 3 का 1 बना लेते हैं और बाद में इस 1 को ना ऊपर ले आएंगे। तो हमने क्या किया, जो R2 रो है उसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया। जब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई किया ना, इधर मैं आपको करके दिखाता हूँ, 3 2 4 0 1 0 लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई करें तमाम टर्म्स को, तो इधर भी 1/3 लिख देते हैं, इधर भी 1/3 लिख दिया, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3 लिख दिया और इधर भी 1/3 लिख दिया। ये तो बन जाएगा 1। ये कितना बन जाएगा, 2/3। ये बन जाएगा 4/3। ये बन जाएगा 0। ये बन जाएगा 1/3 और ये क्या बन जाएगा 0। तो ये चीज इस जगह पर हमने बनाकर लिख दिया, यानी कि ये देखे ना R2 में ये लिख दिया। और ये जो है ना, इसके शुरू में आपने यूं R लिख देना है इस जगह पर। इसका मतलब है ये हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं, एक कॉलम ऑपरेशन होता है उसमें कॉलम के लिहाज से ना सॉल्व करते हैं, इसमें ना रोज के हिसाब से इसको सॉल्व करना होता है। तो अब ये 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो 1 बना है ना, इसकी हमने ना जगह चेंज करनी है, रो 1 और 2 को। तो इधर ना गलती से ये 0 लिखा हुआ है, इस जगह पर क्या आना है, 1 आना है। ये 1 2/3 4/3 0 1/3। तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा और ये वाला जो 0 वाली रो है ना, जो रो 1 है, इस रो 1 ने इस जगह पर आ जाना है। तो ये इनकी ना जगह यूं चेंज हो जाएगी जैसा कि इस जगह पर है। अब उसके बाद हमने ना इस जगह को 1 बनाना होता है, ये पहली 1 है। अब इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है और इसके नीचे भी 0 बनाने हैं। तो ये हमने पिछले लेक्चर में ये चीज सीखी हुई है कि इसको किस तरह 0 बनाया जाता है। मसलन इस 5 को 0 बनाना है ना, तो ये हमारे पास R3 या R3 को पहले लिखेंगे और इसको हमने 1 किधर लिखा हुआ है, R2 में लिखा हुआ है, इधर 1 लिख लेंगे। ये -5 है तो इधर क्या लिख लें, +5। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो R3 में इस जगह पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसी तरह ऊपर वाली टर्म को 0 बनाना है, तो वो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो R1 है। और ये वाली टर्म की मदद से इसको बनाना है ऊपर 0, तो इधर लिखेंगे R2। ये क्या लिखा है, 2/3, तो इधर हम लिखेंगे -2/3। तो इसको -2/3 लिख के फिर इसको यूं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब इस 9 का 1 बनाना है, इस 9 का 1 बनाने के लिए R3 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 बन जाएगा। अब 1 के ऊपर जो है ना दोनों टर्म्स, इनको 0 0 बनाना है। तो ये दोनों 0 बन गई और ये उनका बताया हुआ है कि इस तरीके से ना इसको 0 0 बना लें।
तो अब ये जो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, ये आंसर क्या कहलाएगा, ए इनवर्स कहलाएगा। तो ये जो इनवर्स है ना, इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये हमने बता दिया है, इधर रेड्यूस एचनल फॉर्म बन गई और ये ए इनवर्स बन गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से अगर तो कोई चीज कॉमन निकाली जा सकती है, जिस तरह ये 1/27 है, ये हमने ना कॉमन ले लिया, या यूं समझें कि 27/27 लिखा। ये जो नीचे वाला 27 है ना, इसको 1/27 लिख लिया, और ये जो 27 है इसको हमने ना अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इन सब के साथ। इधर भी 27, इधर भी 27, इधर भी 27, हर जगह पर ना हमने 27 लिख लिया। उससे ये होगा, ये 27 जो है ना कैंसिल हो जाएगा, -8 5 5 और 2 आ जाएगा, -8 5 और 2। ये इस तरह करके ना ये कन्वर्ट होकर ना ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना था, ए और ए इनवर्स जो है इसको सॉल्व करना था। ये ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये ए इनवर्स की वैल्यू है। ये 1/27 को बाहर लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मसलन ये इसके ऊपर रो और ये कॉलम ले लेंगे। तो अब ये जीरो को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, -8 से, तो वो जीरो ही हो जाएगा। फिर लिखेंगे +1 को मल्टीप्लाई करेंगे -18 से, तो इधर कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। फिर 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 45 आ जाएगा। तो अब 45 में से आपने क्या करना है, 18 को माइनस कर देना, जो आंसर आएगा अब वो एक डिजिट में आएगा, उसको आपने ना लिख लेना। ये इस जगह पर इन्होंने लिखा होगा ये जिस तरह -18 +45, तो कितना आ गया, 27। इसी तरह तमाम टर्म्स को आपने सॉल्व करना। बाद में यहाँ पर 27 0 0 0 27 0 0 0 27, ये जो 1/27 है ना, ये 27 सबके नीचे आ जाएगा। 27/27 0/27 0/27, इसी तरह ये नीचे ये 1 बन गया, ये 0 0 बन गया, ये जो इस जगह पर लिखे हुए हैं। तो इसका अभी आंसर कितना आ गया जी, I3 आ गया। अब हमने क्या करना, ये चीज मालूम करनी है। पहले हमने ये मालूम किया ए इंटू ए इनवर्स, अब हमने मालूम करना ए इनवर्स इंटू ए। तो ए इनवर्स को पहले लिखेंगे, ये ए इनवर्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है जी, ए की वैल्यू है। अब इन्हें ना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर यूं रो बनाएंगे, यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, एरो लगा लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी ना यही आंसर आ जाएगा, जो ये वाला 1 0 0 0 1 0 0 0 1 I3। फिर हम कहेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें। जो ऊपर ये मालूम किया, इस जगह पर इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, तो कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये चीज़ प्रूव हो गई है। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन थे इन्होंने सॉल्व होना था। तो इनमें अगर कोई बात पूछनी है तो मुझे बता दें, मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना ये कंप्लीट हो गई है 2.5। हाँ जी, इसमें कुछ पूछना है? सर, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 3 × 3, हाँ जी होते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से होता है, ये 3/3 है और ये भी कितना, 3/3। तो ये अंदर वाली चीज सेम होनी चाहिए। अच्छा, अगर इस जगह पर लिखा होता ना मसलन 2/3 और ये होता 3/3, फिर भी इन्होंने मल्टीप्लाई हो जाना, ये चीज सेम है। अच्छा, ये होता 2/3, ये होता जी 3/7, 3/7। अब ये पहले की होती है रो, इधर होता है कॉलम, इधर रो और कॉलम, पहले का कॉलम और दूसरे की रो, अगर ये चीज सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है और आंसर किस में आता है, साइडों वाले में। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आंसर आएगा ना वो 2/7 में आएगा। 2 रोज होंगी और 7 कॉलम होंगे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन होती है इस तरीके से। हाँ जी, यही क्वेश्चन था या कोई और बात थी? जी, यही है। हाँ, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि इन चीज को देख कर ना जो इसका ऑर्डर होता है उसको लिख लिया जाता है, वहां से पता चल जाता है इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं। मसलन अगर यूं लिखा हो, मैं कहता हूँ इधर लिखा हुआ है जी 4 और इधर क्या लिखा हुआ है 2, और ये जो है ना इधर लिखा हुआ है 3 और इधर लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, अब इसकी क्या मल्टीप्लिकेशन होगी? हाँ जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। नहीं। हाँ, क्योंकि ये चीज मुख्तलिफ है, ये चीज क्या है, मुख्तलिफ। यहाँ तो इस जगह पर 3 हो, या ये 3 की जगह पर क्या हो, 2 हो, तो फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर इधर 2 लिखा हो ना, ये अब चीज सेम हो गई है, अब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जो आंसर आएगा ना वो 4x4 में आएगा या 4/4 में आएगा, यानी कि 4 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगे। तो इस तरह ना इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, यहाँ से पता चलता है।
हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा चलें, ये अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब कल इंशाल्लाह ना इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.6, इसको ना सॉल्व करेंगे। तो ये भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, सेम उसके साथ की है। तो इसकी बस ये कुछ इक्वेशंस वगैरह दी होती हैं, इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको देखकर मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। ये इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर लेंगे। बाकी जो ये आज का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है।